कि शहीद बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े। हमारे झारखंड में उस समय झारखंड नहीं बना था, लेकिन झारखंड की आवाज भी उन्होंने उठाई थी। आप लोगों को मालूम हो, झारखंड आज अलग राज्य की बात भी उसी समय से चर्चा में होनी शुरू हो गई थी। आजादी लड़ाई भारत की आजादी की हो रही थी, लेकिन चर्चा झारखंड की भी हो रही थी। ये इतिहास अब तुमको जानना भी चाहिए। महाजन प्रथा भी थी बहुत जोरों पर। लोग महाजन प्रथा से भी शोषित थे, बहुत ज्यादा शोषित थे। अंग्रेजों द्वारा कम शोषित किए जाते थे, लेकिन महाजनी प्रथा से लोग मध्यम और निम्न क्लास के लोग ज्यादा शोषित हुआ करते थे। हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जब उन्हें पता चला कि लोग शोषित हैं, उनके मन में एक जनभावना उमड़ी कि लोगों को शोषण से मुक्त कराया जाए। उन्होंने भावना तो बहुत छोटे उम्र से 14-15 साल से इनके से संपूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र सेनानी के रूप में अपने आप को उन्होंने मैदान मुका दिया। कहने का तात्पर्य है आजादी की लड़ाई में वे कूद पड़े। साथियों, आज मैं उस क्रांतिकारी के को नमन करता हूं, विशेषकर नौजवान साथियों से आह्वान करता हूं कि आप में भी वो क्षमता है। आप आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, परंतु इस भ्रष्ट सिस्टम के प्रति जो हमारे बीच में, हमारे प्रखंडों में दलाली, घुसखोरी, जो ये कुप्रथा है, सामाजिक कुप्रथा और आर्थिक प्रथाएं हैं, उसका हम लोग नौजवान साथी से कहना चाहेंगे कि हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं। आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा, तो आपका सहयोग होगा और अपने समाज का, अपने राज्य का विकास होगा। साथियों, जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को समर्पित किया इस समाज के लिए, अपने देश के, इस राज्य के लिए, हमें भी आज आगे आना होगा, क्योंकि हम उस आर्थिक रूप से आज भी आजाद नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम अभी भी अंग्रेज के और महाजनों के चंगुल से तो छूट गए हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसके चंगुल से आज भी हम पर नहीं छूट पाए। आज भी हम उसी के चंगुल में फंसे हुए हैं। जब तक हम दक्षिणा नहीं दिलाते हैं, भेंट नहीं दिलाते हैं, हमारा काम नहीं होता। तो उनके शोषण के विरुद्ध लड़ना होगा। सच्चाई यही है कि हम अपना काम निकालने के लिए टेबल के नीचे से इसको हम करते हैं, और उसी का देन है कि पहले चाय पिला और आज वो एक बहुत भयंकर बीमारी, जिसे कैंसर करते, उससे भी ज्यादा खतरनाक की बीमारी हो चुका है। तो नौजवान साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि अब इस उसको भी कैंसर है, इसकी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जब तक आप इस घुसखोरी रूपी कैंसर से नहीं लड़िएगा, हम अपने आप को सच्चे आजाद नहीं मान सकते। इसलिए जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा जी अपने आप को बलिदान किए कि हम इस भारत देश को आजाद करते रहेंगे, छोड़ेंगे, और अंतिम सांस तक लड़ा, और हम देखने पाते हैं कि 47 ईस्वी में भरा भारत आजाद होता है। और हम एक भारतीय तिरंगा का सम्मान करते हुए 15 अगस्त 1947 को तिरंगा के नीचे अपने आपको गर्व
महसूस करते हैं और शान से जो करते हैं। इसलिए मैं तमाम नौजवान से आह्वान करना चाहता हूं कि जो कैंसर रूपी भ्रष्टाचार है उसको आपको खत्म करना होगा, तब हम असली झारखंडी होकर झारखंडी की पहचान करता है। इन तमाम छोटी बातों से हम करते हुए सबको पुनः पुनः धन्यवाद। सभी को जतरे का आनंद ले, मेले का आनंद ले, क्योंकि यह शहादत दिवस है, इसलिए हमने इसका रूप मेला का दे दिया है, जतरा का नहीं। शुरू में हम लोग ने इसको जतरा का रूप दिया था, लेकिन लोगों का दूसरा रिएक्शन आने लगा, जिसके कारण हम लोग ने ये फोड़ा प्रस्ताव थी उसको खत्म किया है और एक मेला का रूप दिया है। आइए मेले में घूमिए, मेले का आनंद लीजिए, बिरसा मुंडा जी के चरणों पे पुष्पांजलि कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए और आयोजन को सफल बनाए। धन्यवाद। चंद सब आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। हम लोग हर वर्ष की भांति ये शहादत दिवस बनाते हैं और तमाम दूर दराज से लोग आते हैं। सर्वप्रथम मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारे मंच की बाएं ओर उनका बिरसा मुंडा जी का मूर्ति है, स्टेच्यू है, सामने फूल रखा हुआ है। आप लोग श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पित करें, मुझे श्रद्धांजलि दें, ताकि उनका सम्मान हम आदरपूर्वक कर सके। सभी पढ़े लिखे नौजवान साथी और पढ़ने वाले बच्चे इस बात से भली भांति अवगत हैं